देखिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सिंचाई रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया जा रहा है और इस अभियान के दौरान जो है विभिन्न 12 विभाग जो हमारे हैं संबंधित, उन सभी विभागों के द्वारा अपने अपने स्तर के से कार्य कराए जाएंगे और इन कार्यों से किस तरह से आगे आने वाली मानसून सीजन में हम लोग इससे बचें, जो भी मच्छर जनित रोग हैं उनके बारे में बचें। हम सब जानते हैं कि जो गोरखपुर और बस्ती मंडल है, इसमें JEIS का जो स्थिति थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो ये कन्वर्जेंस का एक स्पेशल मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम सभी विभाग पूरे उससे लगते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। उसका फल ये आया है कि पिछले कई सालों में JEI से कोई डेथ गोरखपुर में नहीं हुई है और आगे भी अगर इसको हमें रोकना है और इसको लगातार चलाए रखना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें। इसमें जो ग्राम विकास विभाग और जो नगर विकास विभाग है, इन दोनों की बहुत प्रमुख भूमिका है, जिनके द्वारा स्वच्छता पे अभियान चलाकर झाड़ियों की कटाई, पानी ना इकट्ठा होने दें, इस तरह की एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि इस अवसर पर आप भी अपने आसपास देखें कि कहीं मच्छर पनपने की जगह तो नहीं है। अपने यहाँ जो भी आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा है उसको साफ़ रखें, झाड़ी वगैरह है तो उसकी स्वच्छता रखें। उसमें जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं या आप स्वयं अपने घर में कार्य कर रहे हैं, इसका एक विशेष अभियान चला के हम लोग करें। अभी तो मानसून शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं कि छुटपुट बरसात शुरू हो गई है, अभी और तेज़ बरसात होने की संभावना है। इसमें मच्छर काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं, तो हमें उससे बचने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस मौसम में वो है कि जुलाई के अंत में डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये महीना उसके लिए बहुत सेंसिटिव है और इसमें हम लोग को डेंगू से बचने के लिए जो सावधानियाँ बताई जाती हैं कि साफ़ पानी जो होता है उसमें इसके लार्वा पनपते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग अपना रेगुलरली जो सफाई का अभियान है वो चलाएं। जैसे कि कूलर का पानी बदलते रहें, गमला वगैरह में इस तरह की जगहों पे पानी ना इकट्ठा होने दें। हमारा जो फ्रिज का जो ट्रे है उसमें जो नीचे रखा रहता है उसमें पानी इस तरह का इकट्ठा ना हो। इस पर ऐसी कोई भी जगह हम लोग छत पे छोड़ देते हैं कि ढक्कन वगैरह पड़ा हुआ है और उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है या कोई डिब्बा पड़ा हुआ है, ये भी डेंगू के मच्छर के लिए बहुत ही ऐसा वातावरण देते हैं जिससे इसको होने की संभावना रहता है। तो अगर हम अपने बचाव में अभी से लग जाएं तो जो हमारा अगस्त महीने में या उसके बाद जो हमारा डेंगू के केसेस हैं उनकी संख्या में कमी आ सकती है। एक और चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको तेज़ बुखार या कोई इस तरह के लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने निकटतम जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिला अस्पताल हैं और नगरीय क्षेत्र में जो नगरीय हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर जाकर अपनी जांच जरूर कराएं। इन सभी स्थानों पर निःशुल्क जांच की सुविधा है जिससे आपका तुरंत इलाज किया जा सकेगा और आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। देखिए, बचाव और इलाज इन दोनों को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो जो हमारे लक्ष्य हैं संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान का, उसको पूरा कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर साथ दें और सब लोग मिलकर गोरखपुर को एक स्वस्थ गोरखपुर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड पूरी तरह से तैयार है और जांच की उचित सुविधा मौजूद है। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स वगैरह जो है समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं और सभी डॉक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है कि बुखार के जो भी संदिग्ध मरीज आते हैं उनका समय पर जांच करा करके और तुरंत गति से उनका इलाज शुरू करें, जिससे कि किसी तरह आगे समस्या न बढ़ पाए। और मैं सभी से अपील करूंगा कि कोई भी बुखार होने पे जांच चाहे जिला अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में जाकर के जितनी जल्दी हो सके करवाएं और उचित इलाज लेना सुनिश्चित करें।